साथियों नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने जब से बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, तब से एनडीए और उसके समर्थकों, खासकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं, उनके अंदर ऐसी चुल मची थी, खलबली मची थी कि वो सीधे सीधे सपा को टारगेट करने लगे। और टारगेट करते समय क्या कह रहे हैं पता है? कि भाई, उत्तर प्रदेश में इनके 37 सांसद हैं, 100 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन फिर भी ये बिहार में अपने प्रत्याशी इसलिए नहीं उतार रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां इनके रिश्तेदारों की पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। यानी कि ये सीधे सीधे निशाना आरजेडी पर साध रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव के कुनबे और तेजस्वी यादव के कुनबे के बीच में कोई रिश्तेदारी है। एनडीए और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता डायरेक्ट उसी को टारगेट कर रहे थे कि भाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, केवल प्रचार करने जा रहे हैं, वो भी आरजेडी का। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों अपने अपने प्रदेशों में कई कई बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। और इस बार 2025 के चुनाव में भी यही प्रयास है कि ये दल अपने प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपनी सरकार बनाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों को स्टार प्रचारक बना करके बिहार की राजनीति में तूफान मचाने के लिए भेजा है। सपा के ही सांसद हैं अफजल अंसारी, जो बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और संबोधित करते हुए उन्होंने अति पिछड़े समाज की और सपा की पूर्व सांसद, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया, उसका विद्रोह किया, उसका जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी, और विश्व में चौथे नंबर की क्रांतिकारी महिला के रूप में उसे जाना जाता है। जी हाँ, भारत की पहली क्रांतिकारी महिला थी वो, जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, विद्रोह किया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि अपने ऊपर हुए अत्याचार का उन्होंने बदला लिया, जिनका नाम है वीरांगना फूलन देवी। फूलन देवी का नाम लेकर के अफजाल अंसारी, जो सपा के सांसद हैं, वो बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों को जमीन से उठा करके देश की सबसे बड़ी सदन में भेजने का काम किया था। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी जी को उस दलदल से निकाल करके अपनी बेटी बनाया था और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था। ये सारी बातें किस तरीके से अफजाल अंसारी कह रहे हैं, इस वीडियो में सुनिए। आज भी इतिहास में लिखे गए हैं। राजा मान सिंह, जो चंबल घाटी का सबसे बड़ा डाकू था, मोहर सिंह, जो चंबल घाटी का सबसे बड़ा डाकू था, तहसीलदार सिंह, जो चंबल घाटी का सबसे बड़ा डाकू था, 100 200 मुकदमे डकैती के जिनके खिलाफ थे, उनको तो इन सरकारों ने माफ भी कर दिया, सिलेंडर भी करा दिया, उनको हथियारों के लाइसेंस भी दे दिए और उन्हें समाज में सम्मान से जीने का अधिकार भी दे दिया। यहां तक कि खुद मुलायम सिंह के खिलाफ इटावा में तहसीलदार सिंह को, मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह को पार्लियामेंट का कैंडिडेट बना के चुनाव लड़ा दिया। लेकिन एक गरीब की बेटी, जिसकी सरेआम इज्जत लूटी गई थी, वो फूलन देवी, जिसको नंगा करके बस्ती में घुमाया गया था, उस गरीब को इंसाफ देने की बात आई तो वो मुलायम सिंह का ही जिगरा था, जिन्होंने कलम चलाई और फूलन देवी की सजा को माफ किया, अपनी बेटी बनाया, जेल से निकाला। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में उसको टिकट दे करके अपने चुनाव से लड़ा करके, जिता करके और ले जाके पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। एक गरीब की बेटी के साथ इंसाफ करने का अगर कोई जज्बा रखता है तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव थे। आज वो दुनिया में नहीं है। उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी उस कारवां को, उस झंडे को, उनके हौसले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उसी दस्ते के एक अदना सा सिपाही हैं। मैं आपके बगल का ही रहने वाला हूं। हमारे हालात के बारे में आपको पता है। हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी। लोग हैं हमारे परिवार के जो जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए और कुर्बान हुए। मुल्क आजाद हुआ और आज इस मुल्क में हमें कहा जाता है कि आप इस मुल्क के वफादार हो कि नहीं।